एक विटनेस हो, विटनेस नंबर 1 करके एनसीबी ने आपको दिखाया है। क्या हुआ था उस रात एग्जैक्टली? आपको किसने वहां पे बुलाया था, या आप, एनसीबी का कहना है कि आप इंडिपेंडेंट विटनेस हो, कि आप खुद वहां पे गए थे या किसी ने आपको वहां पे बुलाया था? नहीं, मुझे वहां पर बुलाया गया था। एक्चुअली किरण गोसावी करके जो है, उनके पास मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके काम कर रहा था 22 जुलाई से लेके, मतलब लास्ट जो इंसिडेंट हुआ क्रूज का तभी तक। हाँ। आपसे मेरा अगला सवाल यही है, आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? क्योंकि फिलहाल किरण गोसावी के ऊपर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं और वो एब्सकॉन्डिंग है ऐसा बताया जा रहा है, तो आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? किरण गोसावी को एक्चुअली मैं पर्सनली जानता नहीं था इससे पहले, क्योंकि मैं बेरोजगार था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो हम लोग साथ में लास्ट 12 साल से मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके ही काम कर रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जस्ट लाइकली एक कॉल किया कि क्या कर रहा है, घर में बैठा है या कुछ किधर जॉब कर रहा है। मैंने बोला नहीं, घर पे ही है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, इनसे बात कर ले, देख उनको रिक्वायरमेंट है। 21 जुलाई की रात को मैंने कॉल किया, 22 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो 22 जुलाई से आप किरण गोसावी के साथ थे? 22 जुलाई 2021। 22 जुलाई 2021। आपसे पूछूंगा कि आपको जब इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया गया तो आपको किरण गोसावी ने बताया था कि वहां आने के लिए, और वहां पे क्या क्या हुआ जब आप वहां पहुंचे? आप 2 तारीख, 1 तारीख या 2 तारीख, आप पूरा क्या हुआ वाकया वो बताइए। 1 तारीख को क्या आपको किसी ने बताया था 2 तारीख को वहां पे पहुंचने के लिए? मुझे एक्चुअली कुछ भी जानकारी नहीं थी। पहली बात तो ये है, 1 अक्टूबर 2021 को रात को करीबन 9:45-10 के बीच में मुझे कॉल आया। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया कि कल रेडी रहना, 7 बजे तक अपने को एक जगह जाना है। ठीक है। तो वो लोग अहमदाबाद से बाय रोड निकल गए थे। तो बोला 9:45-10 बजे अगर निकल तो 7 बजे तक पहुंचना मुश्किल है। वो हिसाब से मैं मॉर्निंग 7:30 के आसपास मैंने वेकअप किया। फिर अचानक से उनका कॉल आया कि मैंने तुझे गूगल पे किया 500 रुपीज, एक काम कर, तू अर्जेंट निकल और सीएसटी पहुंच, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ। जैसे ही मैं सीएसटी उतरा, मैंने लोकेशन देखा तो वो एनसीबी ऑफिस का निकला। फिर मैंने वहां से टैक्सी पकड़ा और एनसीबी ऑफिस गया। तो किरण गोसावी सर जो मतलब गाड़ी हायर करते थे, इनोवा व्हाइट कलर का, वो ड्राइवर और हम लोग मतलब 1 महीने से वही गाड़ी हम लोग चला रहे थे। तो उनका और मेरा बॉन्डिंग अच्छा था। तो उनको मैंने एनसीबी ऑफिस के सामने देखा, गाड़ी पार्क है। उनको पूछा सर किधर है? बोले ऊपर गए हैं, मीटिंग चालू है। ऊपर मतलब कहाँ पे? एनसीबी ऑफिस में। उसके बाद अराउंड 9:45-10 के बीच में सर का कॉल आया ड्राइवर को, गाड़ी लेके आ करके। हम लोग एनसीबी ऑफिस के सामने मतलब नीचे गए गाड़ी लेके। एनसीबी के एक अधिकारी नीचे उतर रहे थे उनके साथ, किरण गोसावी सर के साथ। वो लोग गाड़ी में बैठे। मुझे बोला गया कि तू यहाँ पर ही रुक, किधर जाना नहीं, मैं तुझे कॉल करता हूँ। तुरंत 2 मिनट के अंदर समीर वानखेड़े साहब भी उतर गए। वो अपने सरकारी गाड़ी में निकल गए। दोनों गाड़ी एक के पीछे एक निकल गई। कहाँ गए मुझे तभी तक पता नहीं था। उसके बाद दोपहर में 12:15 के बीच किरण गोसावी सर का कॉल आया। तो मुझे बोला अपने को फ्रैंकीज वगैरह लेना है। वो साथ में हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया। अराउंड 7 to 8 हम लोग ने फ्रैंकीज लिया, बिस्लरी की बोतल, थम्स अप वगैरह। फिर मैंने वो सब कैरी बैग्स मेरे हाथ में उठाया, मेरे को अंदर लेके गए। अंदर मतलब कहाँ लेके गए आपको? मैं बताता हूँ पूरा। तभी मुझे पता चला कि वो ग्रीन गेट है करके। तो मैंने पढ़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल करके, वहां पर लिखा था। हम लोग अंदर गए। वहां पर एक बोर्डिंग था, अराउंड 1 किलोमीटर था रनवे के यहाँ से। वहां पर गए तो समीर वानखेड़े साहब बैठे थे। उन्होंने एक फ्रैंकी और बिस्लरी दिया। और उनके जो साथ के सहकारी अधिकारी थे वो एक जगह पे बैठे थे। उनको मैंने बाकी का फ्रैंकीज और ये सब दिया। फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, गोसावी सर ने, किधर जाना नहीं, ग्रीन रीड के बाहर जो तंबू बांधा हुआ है वहां पर चेयर्स वगैरह, उधर बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहा हूँ। फोटो भेजेंगे? हाँ, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर, उसके बाद वो बस में बैठ के यहाँ पर आएंगे। जैसे तू रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचान लेता है, तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। तो ये फोटो किसकी थी आपने पूछा इनको?
उस टाइम पे तो मुझे फोटो आए नहीं, मुझे फोटो अराउंड 1.5 के करीब आ गए व्हाट्सएप पे, और मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन जो पहला फोटो आया उसमें मुनमुन धमेचा थी। ऐसे 10 से 12 फोटो मेरे पास आ गए थे। तो मुनमुन धमेचा को क्या आपने आइडेंटिफाई किया उस बस में? नहीं, क्योंकि क्या है, ये कोविड सिचुएशन में हर कोई मास्क पहन के आ रहा था अंदर। सिर्फ मैंने एक ही आदमी को पहचाना, लेकिन उनका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। कितने फोटोज आपको भेजी गई थी आइडेंटिफाई करने के से 12 पकड़ के चलो, और उसमें से कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया? ओनली 1। और उसके बाद क्योंकि आपको पंच करके दिखाया यानी विटनेस करके दिखाया इंडिपेंडेंट, ये जब कार्रवाई हुई जो एनसीबी ने की, तब आपके सामने क्या हुआ? क्या वो कार्रवाई जब हुई तब आप वहां पे थे? जब पंचनामा हुआ आप वहां पे थे? कार्रवाई जब ये अंदर चल रही थी तभी तो मैं वहां पर नहीं था। ठीक है। अराउंड 10:30 रात के 10:30 पौने 11 बजे मैं वहां पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मुनमुन धमेचा और एक लेडीज थी, उनको एक साइड में बिठाया था। उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल रखी थी और 2-3-4-5 जन थे। एक साइड में मैंने देखा तो आर्यन खान जी एक कैबिन में बैठे हुए हैं। मतलब ठीक है। आपने पहचाना आर्यन खान को कैसे? हाँ, पहचाना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी की लड़के है, तो ऑब्वियसली पहचान तो सकते हैं। क्योंकि उनका नाम हमेशा मतलब वायरल होते रहता है। अभी एक सेलिब्रिटी के लड़के हैं तो उनको कोई भी पहचान सकता है। फिर वहां से अराउंड 11:15-12 के बीच में ये लोग एनसीबी ऑफिस पहुंच गए, मतलब सबको लेके। फिर उसमें किरण गोसावी सर ने उनकी जो इनोवा थी वो अंदर बुला ली थी। फिर उसमें वो आर्यन खान के साथ बैठे और एनसीबी के एक अधिकारी थे। ये लोग सब साथ में लेके एनसीबी ऑफिस चले गए और मैं चलते चलते एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा रह गया सामने। जो पंचनामा जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर है, क्या आपने वो पढ़ा था? आपने उस पे अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। अराउंड 1:45 बजे के बीच में मुझे कॉल आया किरण गोसावी सर का, ऊपर आ जाए एनसीबी ऑफिस में, वानखेड़े साहब बुला रहे। मैं थोड़ा पानी भी लेता। जैसे ही मैं ऊपर गया एनसीबी ऑफिस में, तो उनके एक सहकारी थे सालेकर करके, समीर सालेकर। उन्होंने मेरे हाथ में पेपर था मध्ये, मतलब इसमें साइन कर। बोला सर ये सब पूरा ब्लैंक है, मैं साइन कैसे करूं? वानखेडे साहब वहां से बाहर आ गए, अरे त्याचे साइन घे पटापट ते पंचनाम्यावर। तो मैंने तभी हल्के से ही बोला, क्योंकि मैं उनके ऑफिस के अंदर हूं और मेरा साइन ले रहे हैं। बोला सर पूरा ब्लैंक है, क्या करूं? मैंने तभी मराठी में उनसे बात किया, साइन करे काय ना होत। ऐसा किसने कहा आपको? वो समीर सालेकर ने। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, अराउंड 9 से 10 पेपर के ऊपर मैंने गिना सब, लाइकली 9 से 10 पेपर के ऊपर उन्होंने मेरा साइन लिया। उन्होंने मेरा आधार कार्ड पूछा। मैं बोला मैं आपको आधार कार्ड है ना सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सएप कर दिया। तो आपको तभी कुछ शक नहीं आया कि ब्लैंक पेपर के ऊपर आपकी सिग्नेचर ले रही है? या आपने कभी गोसावी जो थे एनसीबी ऑफिस के अंदर हूँ, उनसे मैं आर्ग्यूमेंट क्या करूँ? नहीं, लेकिन गोसावी जो जिन्होंने आपको वहां पे बुलाया था, आप कह रहे हैं आपने उनको बताया नहीं कि ब्लैंक पेपर पे मेरे सिग्नेचर लिए जा रहे हैं? मैंने तभी सर को पूछा, सर ये सब ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन ले रहे हैं, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, तू कर रहे काय होत नाही, तू काळजी करू नको, ऐसा मुझे बोला गया। बेसिकली पंचनामा में वो चीजें लिखी जाती है जो वहां पर इंसिडेंट होता है, वो वहां पर एक्चुअली एज पर माय नॉलेज, मुझे तो इतना कुछ जानकारी नहीं है लॉज के बारे में, पंचनामा वहां पर बनना चाहिए था और वहां पर ही मेरा साइन लेना चाहिए था। वहां पर मतलब शिप पे, शिप के जो बोर्डिंग के यहाँ पर उधर अगर तुमने पूरे सबूत इकट्ठा किए हैं तो वहां पर ही मेरा साइन क्यों नहीं लिया? ठीक है। लेकिन ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इस केस में ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है, ऐसा एनसीबी का कहना है, जो एनसीबी लगातार कह रही है। और उन्होंने बताया मेरे आंख से एनसीबी ऑफिस में सिर्फ इतना देखा, प्लास्टिक के बाउल्स मतलब बर्नी रहते ना, वो थे, उसके अंदर स्मोकिंग पेपर्स मैंने देखे, और एक पिंक कलर का लेडीज पर्स था और एक सैनिटरी पैड था। अच्छा, यही आपके सामने थे? उसके अलावा मैंने
की अगर हम बात करें तो इस केस में ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है, ऐसा एनसीबी का कहना है, जो एनसीबी लगातार कह रही है। और उन्होंने मैंने बताया मेरे आंख से एनसीबी ऑफिस में सिर्फ इतना देखा, प्लास्टिक के बाउल्स मतलब बर्नी रहते ना, वो थे, उसके अंदर स्मोकिंग पेपर्स मैंने देखे, और एक पिंक कलर का लेडीज पर्स था, और एक सैनिटरी पैड था। अच्छा, यही आपके सामने थे? उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। शिप पे कुछ सीजर हुए थे बताया जा रहा है, तो आप जब वहां पे टर्मिनल पे थे तो आपके सामने? शिप के अंदर तो नहीं गया मैं, सिर्फ वो मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली एयरपोर्ट पे जाते हैं, अगर आपको आउट ऑफ मुंबई जाना है बाय प्लेन, तो हम लोग बोर्डिंग करते तो पूरा चेकिंग होता है, तो वैसे ही वहां पर वो बोर्डिंग टर्मिनल था। उसके बाद क्या हुआ? आप जब पंचनामा पे सिग्नेचर किया और उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद हम लोग मैं नीचे आ गया, तो मुझे सर ने बोला खाना वगैरह खा ले। हम लोग, मैं तो सुबह से भूखा था, मैंने बिरयानी खाया। फिर मैं बोला हमारा ड्राइवर भी भूखा है, उसके लिए मैं एक बिरयानी लेके गया। तो अराउंड 2:30-2:45 के बीच में किरण गोसावी नीचे आ गए एनसीबी ऑफिस के 500 मीटर के यहाँ से एक थोड़ा लेफ्ट है, वहां पर रुके। उनको एक कॉल आया, तो उन्होंने सैम करके, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, वो उनको मिलने आएगा। उनका व्हाइट कलर का इनोवा क्रिस्टा था, उनका कुछ मीटिंग चला वहां पर। अभी मैं उनके मीटिंग में जाके कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। मैं गाड़ी से उतर गया, उनका मीटिंग चालू था, वो भी बाहर खड़े रह के ही मीटिंग कर रहे थे। वापस 15 मिनट के बाद वही स्पॉट पे हम लोग मिले, वो सैम। उसके बाद अराउंड 4:30 के करीब मॉर्निंग हम लोग लोअर परेल पहुंचे। हमारे गाड़ी के पीछे वो सैम सर की गाड़ी थी, व्हाइट जो क्रिस्टा मैंने बताया। हम लोग लोअर परेल जैसे ही पहुंचे, पीछे से एक ब्लू कलर की मर्सिडीज आ गई सुबह 4:30 बजे। हाँ, मॉर्निंग में। तो वहां पर तो इनका सब कन्वर्सेशन चालू था। क्या कन्वर्सेशन हो रहा था, क्या बातचीत क्या हो रही थी, क्योंकि आप गाड़ी में थे? हाँ, किरण सर का कन्वर्सेशन सैम सर के साथ चालू था कि अरे एक काम कर, उनको बोल 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, क्योंकि वानखेड़े को हम लोग को 8 देना है, बाकी का 10 हम लोग बांट लेंगे। ये 25 का मतलब क्या चल रहा था? किस बारे में बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे? जो आर्यन खान को वहां पर ये किया था, उनका मेरे पास वीडियो भी है, वो मैंने चुपके से निकाला था। आपने एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान का वीडियो निकाला? और चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। दिखा दे। तो आपसे जानना यही चाहेंगे कि आप जब गाड़ी में थे, आप कह रहे हैं कि कुछ 25 की बात हुई, और तो ये 25 क्या थे और किसके बारे में थे? वो उस मुद्दे पर भी मैं आता हूँ, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको। ये मैं आपको फिर से एक बार दरखास्त करूंगा, अगर आप ये वीडियो वापस एक बार प्ले करके दिखाएं और बताइए क्या था ये एनसीबी ऑफिस है, उसमें आर्यन खान बैठा है और बाजू में किरण गोसावी है। और वो फोन पे बात कर रहे हैं? हाँ, वो उतना मुझे साउंड नहीं आया क्योंकि मैं लंबा खड़ा था, लेकिन फोन पे बात कर रहे हैं। वो कुछ उनको बता रहे कि ये बात कर करके, मतलब ऐसा, वो तो आपको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब आप वहां पे गए, को आपने कहा कोई मर्सिडीज गाड़ी आई थी, क्या हुआ उसमें? मर्सिडीज गाड़ी है, उसमें मैंने देखा कि ये तो गाड़ी किसी स्टार की है। आपको कैसे पता चला गाड़ी स्टार की है? सर, मैं 12 साल से बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड का काम कर रहा हूँ, तो गाड़ी नंबर देख के समझ में आता है। और इतनी महंगी गाड़ी, वो भी हाई क्लास GLS थी, वो मर्सिडीज ब्लू कलर की। उसमें से मैंने देखा कि उसमें पूजा ददलानी बैठी है, जो SRK की मैनेजर है। आप पूजा ददलानी को पहचानते हैं? पहचानता नहीं हूँ उनका, मैंने मतलब जैसे हम लोग अभी सोशल मीडिया पे तो हमेशा हर कोई रहता है, मतलब 99% लोग तो सोशल मीडिया पे रहते हैं। आपको भी मैंने अगर कभी देखा रहेगा, लेकिन आपका मुझे नाम नहीं मालूम। तो ऐसे अभी ये बड़े बड़े स्टार है, उनके मैनेजर, उनके बॉडीगार्ड्स, इसको तो हर कोई पहचानता है अगर हम लोग सोशल मीडिया पे जाएंगे तो।
तो आपने उस महिला जो बैठी थी गाड़ी में उनको पहचाना कि वो हाँ, मैंने पहचाना कि ये पूजा ददलानी है, SRK की मैनेजर। फिर वो 25 का जो बात है वो मुझे समझ में आ गया कि 25 CR का बात चल रहा था, उसमें से 8 समीर वानखेड़े को देना है और 10 बाट लेना है करके। ठीक है, उसके आगे क्या हुआ? वहां भी 15-20 मिनट में उनका मीटिंग हो गया। वहां से फिर हम लोग निकले, फिर मंत्रालय के सामने वाले रोड पे हम लोग रुके। अराउंड 5:30 5:45 बज रहे थे। ये 2 तारीख की बात कर रहे हैं आप, सुबह की या 3 तारीख की? 3 तारीख की सुबह की बात, मतलब 2 तारीख की रात भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। फिर सैम का फोन आया किरण गोसावी को, अरे यार वो पूजा फोन ही नहीं उठा रही है। बोला तो किरण गोसावी ने जवाब दिया, ठीक है छोड़ दे, जान दे, चल मैं जा रहा हूँ। वहां से फिर मैं वाशी वाले घर पे हम लोग निकल गए। जैसे मैं फ्रेश हो गया वहां पर, तुरंत मेरे को सर ने अपने बेडरूम से कॉल किया। तब आप उनके साथ ही रह रहे थे? हाँ, मतलब वो एक्चुअली मैं पहले ही बोलना भूल गया। 22 जुलाई को जब भी मैंने उनके पास सर्विस ज्वाइन किया, मेरा पर्सनल एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम है। लास्ट 2.5 साल से मैं फैमिली से अलग रह रहा हूँ। तो मतलब मेरा वाइफ, मेरे बच्चे लोग, वो अपने उनके मम्मी डैडी के साथ रहते। डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, इंटरनल जो झगड़े रहते हैं उसमें। तो 2 साल मैंने मेरे माँ के घर पे निकाले। तो आप कह रहे थे कि आप किरण 24 घंटे के लिए मैं उनके, तो मैं ऐसी कोई नौकरी ढूंढ रहा था कि जिससे मुझे रहना खाना वो सब मिले। उसके आगे क्या हुआ कि किरण गोसावी ने आपको फोन किया अपने ही घर से, एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम जहां पे थे, उसके आगे की बात नहीं बताइए। उसके आगे सर ने सीधा कॉल किया कि एक काम कर, तू तैयार हो? मैंने हाँ सर हो गया। क्या बोला? नहीं, तेरे को अर्जेंट जाना है महालक्ष्मी, आगे का मैं बात बताता हूँ, तू निकल ड्राइवर को लेके। मैं निकल गया तो फटक से मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गया, तारदेव रोड पे तुझे गाड़ी मिलेगी, मैं वो गाड़ी नंबर देता हूँ थोड़ी देर में, वहां से तेरे को 50 लाख उठाना है। ये उन्होंने आपको फोन पे बताया? हाँ, लेकिन व्हाट्सएप कॉल आया था। मैं वहां पर गया, सिर्फ मेरा एक ही गलती हुआ, गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया और गाड़ी का मॉडल कौन सा था वो नहीं पता। तो गाड़ी का नंबर आपको याद है? 5102 उसका नंबर था, व्हाइट कलर थी। तो वो गाड़ी का सिर्फ नंबर मैंने नोट किया था। तो वहां पे पहुंचने के बाद क्या हुआ? कोई वहां पे था? गाड़ी आई थी? 2 जन थे, गाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी। मैं फटक से गाड़ी से उतरा, उन्होंने 2 थैली दी पॉलीथीन कपड़े की, उसमें वो कैश थी, वो लेके मैं गाड़ी में बैठ के सीधा वाशी निकल गया। कौन थे वो लोग? कहाँ से आए थे? आपको पैसे क्यों दिए? कुछ नहीं पूछा आपने? कुछ भी नहीं। आपने कुछ पूछने की कोशिश की? मुझे बोला गया था कुछ बात नहीं करने का, उधर सीधा लेने का, गाड़ी में बैठ के निकल जाने का, उधर रुकने का नहीं ज्यादा। ठीक है, उसके बाद? वो पैसा लेके मैं सीधा वाशी वाले घर पे आ गया। तो जैसे आया तो ये लोग अपना बैग वगैरह पैक करके रेडी थे। मुझे बोला गया कि तू इधर ही रुक, मैं तेरे को फोन करता हूँ। फिर अराउंड 4:30 इवनिंग में, मतलब 3 तारीख का, मुझे कॉल आया कि किधर है? मतलब घर पे ही, तो आपने ही बोला था ना घर पे रुकने के लिए। एक काम कर, वाशी ब्रिज के इधर आ जा। मैं गया वाशी ब्रिज के इधर, फिर उन्होंने इनऑर्बिट मॉल के इधर बुलाया। इनऑर्बिट कौन सा? वाशी का? वाशी वाला। वो इनोवा गाड़ी से आए, मुझे गाड़ी में बिठाया, वो उन्होंने वापस वो बैग दिया मेरे पास, पॉलीथीन जिसमें पैसे थे। मुझे बोले चर्चगेट निकल, ओला कर। मैंने वहां से ओला बुक किया। सैम सर को मैं ट्राइडेंट होटल के यहाँ पर मिला। इससे पहले वही शख्स है सैम जिनसे मीटिंग हो रही थी? हाँ, उनका चाहिए तो मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया था। ये व्हाट्सएप कॉल पे था? हाँ, व्हाट्सएप कॉल पे। एक बार दिखाएंगे, ये कौन है? ये सैम है। इनको पहली बार आप एनसीबी? पहली बार ही देखा, पूरा दिखाइए कैमरा। उसी दिन रात में मैंने इनको देखा था। हाँ। जो व्हाइट क्रिस्टा में आए थे उन। जब ये आपको फिर से दूसरी बार कहाँ मिले? 3 तारीख की शाम को चर्चगेट में, ट्राइडेंट होटल की जो बाजू वाली लेन है वहां पर। फिर आगे क्या किया? मैंने उनको पैसे का पॉलीथीन दिया, उन्होंने क्रिस्टा में पूरा कैश गिना तो उसमें 38 लाख निकला। तो मुझे बोला कि भाई ये तो 38 लाख है। बोला वो आप उधर बात करो किरण गोसावी से, मुझे कुछ भी मत पूछो। तो उन्होंने कॉल किया, तो नॉर्मली हम लोग अगर
कान में मोबाइल लगा दो, थोड़ा सा आवाज तो बाहर आता है। हाँ